Good morning, students. Myself, Dr. B.L. Bhadu from Government College बावड़ी। आज हम बी ए द्वितीय वर्ष में राजस्थान का भूगोल और उसमें हम जो सिंचाई परियोजनाओं का जो टॉपिक पढ़ रहे हैं, जो है ना, इंदिरा गांधी नहर परियोजना हमने पढ़ा था। आज उसी के आगे का जो टॉपिक है अपना चंबल नदी घाटी योजना के बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए, बता सकते हैं कि ये जो चंबल घाटी नदी घाटी परियोजना है वो कौन से दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है। तो ये जो है राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। ओके, आप बता सकते हैं कि राजस्थान की जो बारहमासी नदी कौन सी है, तो बारहमासी नदी तो चंबल ही है। ओके, अब आप बता सकते हैं कि भाई इससे जो चंबल से जो लिफ्ट परियोजना निकाली गई है सिंचाई उपलब्ध कराने के लिए, उन लिफ्ट में से 8 लिफ्ट जो योजना बनाई गई वैसे चंबल पे, तो आप बता सकते हैं कि सर्वाधिक जो लिफ्ट परियोजना है वो किस जिले में है। तो ये सर्वाधिक जो है वो 12 जिले में है, यानी 8 में से जो 6 है वो अकेले ही 12 जिले में है। तो देखिए ना, चंबल नदी घाटी योजना राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है, जिसका उद्देश्य चंबल नदी की विनाश लीला को समाप्त कर इसके जल का उपयोग पीने, सिंचाई, औद्योगिक एवं विद्युत उत्पादन में करना है। इस परियोजना में राजस्थान तथा मध्य प्रदेश का 50-50% हिस्सा है। इस योजना का आरंभ 1943 में कोटा के निकट जल विद्युत हेतु बांध बनाने के साथ हुआ। यह परियोजना 3 चरणों में पूर्ण हुई। देखिए, प्रथम चरण में इस पे 2 बांध बनाया गया, दूसरे चरण में 1 बांध बनाया गया और तीसरे चरण में 1 बांध बनाया गया। अब आप बता सकते हैं कि प्रथम चरण के अंतर्गत जो है चंबल नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत कौन कौन से बांध बनाए गए। तो देखिए, 2 बांध हैं। एक का नाम है गांधी सागर बांध जो मध्य प्रदेश में बनाया गया है, और एक का है कोटा बैराज जो कोटा सिंचाई बांध भी कहलाता है, राजस्थान के कोटा जिले में। दूसरे चरण में कौन सा बांध बनाया गया, तो दूसरे चरण में राणा प्रताप सागर बांध बनाया गया। ओके, तीसरे चरण में कौन सा बांध बनाया गया, वो जवाहर सागर बांध बनाया गया। ओके, अब आप बता सकते हैं गांधी सागर बांध से जो विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है, तो 115 मेगावाट। राणा प्रताप सागर से 172 मेगावाट और जवाहर सागर से 99। ओके, तो सिंचाई वाला बांध कौन सा है, वो कोटा बैराज है, जिसे कोटा सिंचाई बांध कहा जाता है। ओके, अब आप गांधी सागर बांध के बारे में क्या जानते हैं, इसके बारे में 1-2 लाइन बता सकते हैं। देखिए, ये बांध 1960 में मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले की भानपुरा तहसील में बनाया गया। भानपुरा तहसील कहाँ है, मध्य प्रदेश में। कौन जिले में, मंदसौर के मंदसौर जिले में। हमारे राजस्थान में कहाँ पे निकट का है, ये चौरासीगढ़ चित्तौड़गढ़ के पास है भानपुरा। ओके, देखिए, गांधी सागर जो बांध है वो कितना ऊंचा है, तो देखिए इसकी ऊंचाई जो है वो 64 मीटर ऊंचा बांध बताया जाता है ना, और 510 मीटर लंबा भी है। ठीक है ना। ओके, तो कहाँ भी है गांधी सागर बांध, मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में है। रामपुरा भानपुरा पठारों के बीच है, 64 मीटर ऊंचा बांध है, कोटा में। अच्छा, अब इस बांध के बारे में बता सकते हैं कि विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है, तो वो 115 मेगावाट है। और वैसे इस परियोजना का सबसे बड़ा बांध है जो मध्य प्रदेश के अंदर है ना। इस बांध पर एक जल विद्युत गृह स्थापित हुआ है। ठीक है ना। इस जल विद्युत गृह पर जिसमें 22 मेगावाट की 4 तथा 27 मेगावाट की एक विद्युत इकाई स्थापित की गई है, जिससे कुल 115 मेगावाट विद्युत उत्पादन हो रहा है। ओके, अब आप दूसरा बताइएगा कोटा बैराज जो प्रथम चरण में बनाया गया, जिसे कोटा सिंचाई बांध कहा जाता है। तो देखिए, कोटा में निर्मित इस बांध के पास कोटा ताप विद्युत गृह स्थापित किया गया। इस बांध का उद्घाटन 20 नवंबर 1960 को नेहरू जी द्वारा किया गया। इस बांध से 2 नहरें दाईं और बाईं निकाली गई। चंबल परियोजना में सिंचाई हेतु पानी इसी बांध से दिया जाता है। शेष बांधों पर जल भंडारण एवं विद्युत उत्पादन किया जाता है। ओके, दूसरे चरण में कौन सा बांध बना है, तो राणा प्रताप सागर बांध बना हुआ है। ओके, राणा प्रताप सागर बांध कहाँ भाई, देखिए
ये बांध गांधी सागर बांध से 48 किलोमीटर दूर राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में चूलिया जलप्रपात के निकट रावतबाटा में स्थापित किया गया। कौन सा? राणा प्रताप सागर। बता सकते हैं कि राज्य का जल भराव क्षमता की दृष्टि सबसे बड़ा बांध भी कौन सा है? यही बांध है। अब इस बांध की लंबाई चौड़ाई बता सकते हैं आप। देखिए ये बांध लगभग 1100 मीटर लंबा और 36 मीटर ऊंचा है। तो कहाँ पे है राणा प्रताप सागर बांध? तो चित्तौड़गढ़ जिले में रावतबाटा के समीप है। और ये राष्ट्र को समर्पित कब किया गया? तो 1970 को राष्ट्र को समर्पित किया गया। ओके, अब आप बताइएगा। देखिए राणा प्रताप सागर बांध पर जो ना परमाणु विद्युत घर की स्थापना कनाडा के सहयोग से की गई है। किसके सहयोग से? कनाडा के सहयोग से। और वर्तमान में यहाँ 4 जो विद्युत इकाइयाँ कार्यरत है और कुल जो है 172 मेगावाट क्षमता इस बांध के पास है। ओके, अब हम बात करते हैं अगले की। चौथा जो है, तीसरे चरण में एक ही बांध बना है और वैसे चौथा बांध है वो है जवाहर सागर। तो ये जवाहर सागर बांध का है। तो ये बांध राणा प्रताप सागर बांध से लगभग 33 जो है ना किलोमीटर दूर कोटा जिले में बोरावास गांव के समीप बनाया गया है। कौन से? बोरावास। अच्छा, इस बांध में गांधी सागर बांध और राणा प्रताप सागर बांध से छोड़ा गया पानी इकट्ठा किया जाता है, इसलिए ये बांध केवल पिकअप बांध है ना। कैसा बांध है? पिकअप बांध है। तो वापस बताइएगा, जवाहर सागर बांध कहाँ है? तो कोटा जिले में बोरावास के निकट, है ना। कब स्थापित हुआ? तो ये बूंदी और कोटा की सीमा पर 1972 में निर्मित जो है ना कैसा बांध है? पिकअप बांध है। ये बांध 45 मीटर ऊंचा और 39 मीटर लंबा बांध है। अब आप इसकी सिंचाई वगैरह के बारे में बताइएगा। सर्वाधिक लाभान्वित जिला वगैरह ना कौन सा है, किन किन जिलों को इससे फायदा मिलता है ना, इसे कौन सी सिंचाई नहरें निकाली गई हैं। तो इस तरह से देखिएगा। तो देखिए इस परियोजना में 4.5 लाख हेक्टेयर भूमि में सिंचाई की जाती है। किन जिलों में? तो इससे मुख्यतः कोटा, बूंदी और बारां जिले, राजस्थान के 3 जिले कोटा, बूंदी और बारां जिले, और मध्य प्रदेश में सिंचाई सुविधा उपलब्ध है। इस परियोजना में राज्य को 193 मेगावाट यानी 50% विद्युत प्राप्त होती है। इसमें मध्य प्रदेश और राजस्थान का समान अनुपात में व्यय हुआ तथा दोनों राज्यों को समान अनुपात में सिंचाई एवं विद्युत के लाभ प्राप्त हो रहे हैं। अब देखिए चंबल परियोजना की नहरें कौन कौन सी हैं। तो इस परियोजना में कोटा बैराज से 2 नहरें निकाली गई, एक तो बाई मुख्य नहर और एक दाई मुख्य नहर। अब देखिए बाई मुख्य नहर, इसकी लंबाई 259 किलोमीटर है। इससे कोटा जिले की लाडपुरा तहसील तथा बूंदी जिले की केशोराय पाटन, बूंदी एवं इंद्रगढ़ तहसील में सिंचाई सुविधा उपलब्ध हुई है। दूसरा ही नहर है दाई मुख्य नहर। इसकी लंबाई राजस्थान में 124 किलोमीटर है। इससे कोटा जिले की लाडपुरा, दिगोद व पीपलदा तथा बारां जिले की अंता व मांगरोल तहसील में सिंचाई सुविधा उपलब्ध हुई है। इससे मध्य प्रदेश में भी सिंचाई सुविधा उपलब्ध हुई। कौन सी नहर से? दाई मुख्य नहर से। ओके, इन नहरों में पानी प्रथम बार 1960-61 में छोड़ा गया। अब देखिए इस पे कुछ लिफ्ट परियोजना भी है, जैसे इंदिरा गांधी पे है। हाँ है। तो देखिए चंबल लिफ्ट परियोजना बताइए। देखिए चंबल नदी के बहाव क्षेत्र में न आने वाले क्षेत्रों में सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु चंबल नदी की दाई मुख्य नहर पर 8 लिफ्ट योजना बनाई गई। यानी बाई पे नहीं होकर सारी कहाँ लिफ्ट नहर है? दाई मुख्य नहर पे। ये भी याद रखना है, कंपटीशन में पूछा जाता है। और इन लिफ्ट नहरों के जिले कौन से हैं? लिफ्ट नहरों के नाम और उनके जिले आपको याद रखना है ना। तो देखिए एक है जालीपुरा लिफ्ट स्कीम, किस जिले में है? तो ये कोटा जिले में। तो जालीपुरा लिफ्ट स्कीम कहाँ है? कोटा। ओके, एक है दिगोद लिफ्ट स्कीम, कहाँ है? ये भी कोटा। तो दिगोद लिफ्ट स्कीम कोटा। तीसरी है अंता लिफ्ट स्कीम, बारां जिले में। तो अंता लिफ्ट स्कीम कहाँ है? बारां। ओके, एक है अंता लिफ्ट माइनर। अंता लिफ्ट माइनर भी बारां जिले में चक्षानाबाद में है। तो अंता माइनर लिफ्ट है ना, अंता लिफ्ट स्कीम भी बारां और अंता लिफ्ट माइनर भी बारां में है। पचेल लिफ्ट स्कीम कहाँ है? बारां में। ओके, तो पचेल लिफ्ट स्कीम बारां। गणेशगंज लिफ्ट स्कीम कहाँ है भाई? ये भी बारां। तो गणेशगंज लिफ्ट स्कीम बारां।
ओके, सातवीं है सोरखंड लिफ्ट स्कीम। कहाँ है ये सोरखंड? 12। तो सोरखंड लिफ्ट स्कीम 12। कच्चारी लिफ्ट स्कीम 12। कहाँ है कच्चारी लिफ्ट स्कीम? 12। तो टोटल कितनी लिफ्ट स्कीमें हैं? 8। चंबल जो लिफ्ट परियोजना कितनी है? 8। और कौन सी जो नहर से निकाली गई? तो 2 आटंगट और दाई मुख्य नहर से। इनमें से 2 है कोटा में और 6 है बारां जिले में। ओके, देखिए चंबल परियोजना के लिए राजस्थान मध्य प्रदेश अंतर्राज्यीय ऊर्जा नियंत्रण मंडल कोटा में है, जो एक परामर्श देने वाला निकाय है। ठीक है ना? तो बताइएगा ये कैसी योजना है? बहुउद्देशीय, जिसके बहुत से उद्देश्य हैं। तो देखिए राजस्थान की सबसे बड़ी जो बारामासी नदी चंबल पर 1953-54 में प्रारंभ की गई है। राजस्थान और मध्य प्रदेश की 50-50 प्रतिशत अनुपात की साझेदारी बहुउद्देशीय परियोजना है। तो कुल कितने बांध है इस पे? 4। गांधी सागर बांध कहाँ है? मध्य प्रदेश। कोटा बैराज कोटा, राणा प्रताप सागर और